हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेरी किया था कि सर हम लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर भी कर लेते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डिजोल्यूशन हो, इश्यू ऑफ शेयर हो या डिबेंचर हो, कैश फ्लो हो या रेशियो एनालिसिस हो। हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है या सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग मुझे लग रहा है वो है एमसीक्यू। तो प्लीज़ आप मुझे एमसीक्यू के बारे में बता दो। हम लोग बहुत सारे मेहनत कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, एमसीक्यू को कैसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं कॉन्टिन्यूसली 4 या 5 लेक्चर या 4 या 5 क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको डिस्कस करके देने वाला हूं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट, यू लाइक का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट का जितने भी एमसीक्यू हैं वो सब के सब आज हम लोग 15 मिनट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जितनी भी क्वेश्चंस, अच्छा आप जानते हो ये बात कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पास जो मॉडल टेस्ट पेपर या जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं अकाउंटेंसी में, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन पार्ट ए में होता है और 4 क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में होते हैं। मतलब टोटल 20 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो आज हम उसमें से फर्स्ट पार्ट के 16 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं क्विक में। तो चलिए देखते हैं कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस किस प्रकार से आए। मैं दिखा दूं, मेरे पास ये यू लाइक की बुक है और ये करंट सिचुएशन का है 2024-25 का, और इसमें मैं सबसे पहले सॉल्व करवाने वाला हूँ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। ठीक है, तो जिनके पास यू लाइक है वेल एंड गुड, और जिनके पास यू लाइक नहीं है मैं आपको क्वेश्चंस भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है ए एंड बी वो पार्टनर इन अ फर्म, their capital at the end of the year ending 31st of March 2021 were rupees 3 lakh and 1 lakh 50,000 respectively. During the year, B withdrew rupees 10,000 which was debited to his capital account. इन्होंने 10,000 रुपए विड्रॉ किया था जो कि हमने उसके कैपिटल में ऑलरेडी माइनस कर दिया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 रुपीज 32,000 which was credited to their capital. इसके बाद लिखा है During the year, B introduced additional capital rupees 32,000. What was B's capital on 1st April? मतलब मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, और इसमें ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे, ड्राइंग्स प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल, और प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। सर एक बात बताओ, प्रॉफिट माइनस क्यों हो रहा है बेटा? बेसिकली हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होता है और उसमें हम ये सारी चीजें प्रॉफिट प्लस करते हैं, एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। और क्योंकि मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो जो प्लस हो रहा था हम उसे माइनस कर देंगे और जो माइनस हो रहा था उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं सवाल। और हाँ, मुझे सभी का नहीं निकालना है बेटा, सिर्फ बी का निकालना है, तो मैं बाकी चीजों पर ध्यान दूंगा भी नहीं। अब बी का देखो, मुझे कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। इसके बाद हमें गिवन था ड्राइंग्स 10,000 रुपीज का, 10,000 का ड्राइंग्स है, और एडिशनल कैपिटल हमें गिवन था 32,000, एडिशनल कैपिटल हमें गिवन है 32,000 का, और प्रॉफिट भी हमें गिवन है 32,000 का, और पार्टनर्स है ए और बी, तो इसका मतलब रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल बांटेंगे, तो 16,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो गया 1,60,000 माइनस 48,000, दैट इज 1,12,000 इज द ओपनिंग कैपिटल। तो इसका ऑप्शंस आप देख लो, इसका आंसर होगा थर्ड, सी वाला 1,12,000। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें लिखा है सर्वेश, श्रीकेतन और श्रीनिवास आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बेटा 3 पार्टनर हैं, सर्वेश, श्रीकेतन और श्रीनिवास, और रेशियो गिवन है 5:3:2। ठीक है, if Sriniketan's share of profit at the end of the year amounting to rupees 1,50,000, श्रीनिकेतन का जो प्रॉफिट हमें गिवन है 1,50,000 रुपए का है, इसका हिस्सा मुझे दे रखा है प्रॉफिट का 1,50,000 रुपए। What will be the सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट? तो आप मुझे बताइए कि जो सर्वेश का कैपिटल है, प्रॉफिट का हिस्सा है, वो कितना होगा। तो बेटा एक बात बताऊं, मुझे इस व्यक्ति का प्रॉफिट का शेयर गिवन है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो टोटल प्रॉफिट मैं निकाल पाऊंगा,
टोटल प्रॉफिट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय इसके शेयर का रेसिप्रोकल, इसका शेयर कितना है बेटा 3 डिवाइडेड बाय 10, तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 5 लाख। तो ये तो निकाल दिया मैंने टोटल प्रॉफिट। मुझे निकालना है पहले वाले व्यक्ति का, श्रीनिवास का शेयर। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना है 5/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,50,000। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, चेक करो। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। इसमें ऑप्शन की बने 5 लाख, 150, 3 लाख और 2,50,000। द करेक्ट आंसर इज 2,50,000। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, अच्छा सेकंड का ही एक बी पार्ट भी है, सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट और चॉइस वाला क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। कहता है ए बी एन सी आर पार्टनर, ए बी एन सी आर पार्टनर, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8%। इनके पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो है 8%, 8%। और इसके बाद कहता है बी विड्रॉ अ फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। जो मिस्टर बी है वो एक फिक्स अमाउंट निकालता है, कितना अमाउंट निकालता है मुझे मालूम नहीं है, फिक्स अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मुझे इसका इंटरेस्ट दे रखा है दैट इज 4,800 रुपीज, 4,800 रुपए। वट वॉज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग, तो वो हर महीने कितने पैसे विड्रॉ करता है, मंथली ड्राइंग कितनी है। बेटा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि जो मिस्टर बी है वो हर महीने x रुपीज विड्रॉ करता है, कितने पैसे विड्रॉ करता है, x रुपीज विड्रॉ करता है। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा मिस्टर बी का, टोटल ड्राइंग्स हर महीने निकालता है तो 12x बोल सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, तो याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे सर जी, टोटल ड्राइंग दैट इज 12x मल्टीप्लाई बाय 8%, 8/100, और क्योंकि लैंग्वेज लिखा था मिडल ऑफ एवरी मंथ, और मिडल ऑफ एवरी मंथ में हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 6/12। याद होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हम 6.5/12 लगाते हैं और एंड में 5.5/12। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें ऑलरेडी निकाल के गिवन है, हम यहाँ पुट करने वाले हैं 4,800 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू 12x मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 6 2 12, 2 4 8, 2 0 से, अच्छा 2 0 तो अभी नहीं कैंसिल हो रहे, ये रहने देते, सॉल्व कर लेते बेटा। 4,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 इनटू में 4 इज इक्वल्स टू x। सॉल्व करेंगे 4 12 4 से 4 भी कट गया, तो ये आ गया 10,000। तो 10,000 इज द मंथली ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर बी। तो ऑप्शन चेक कर लेना आप इसका ऑप्शंस मुझे गिवन है 10,000, 5,000, 1,20,000 एंड 48,000। मैं आपको बता दूं कि इसमें बोला था व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा इसका 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसने मंथली ड्राइंग मांगा है, तो मंथली ड्राइंग हमारा आएगा 10,000 पर मंथ, ठीक है। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इन द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है बच्चे 8 लाख रुपए का, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे गिवन है 8 लाख रुपए का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, 15%। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और मुझे प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, द प्रॉफिट इज 1,20,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी, तो कैपिटलाइजेशन निकालो भैया, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। हम जानते हैं जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना हो तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सर जी ये आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 15 8 जो, तो ये आ गया 8 लाख माइनस 8 लाख, 8 लाख माइनस 8 लाख, यस। तो इसका आंसर मुझे कुछ और नहीं दे रखा है, तो इसमें तो गुडविल आया ही नहीं, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, दैट इज नील, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से। पहले स्टेटमेंट में लिखा है नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। ये कहता है कि जो गुडविल की वैल्यूएशन किया जाता है वो बिजनेस को बेचते समय ही किया जाता है,
तो आंसर इज रॉन्ग। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। गुडविल की वैल्यूएशन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर एंड सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पर किया जाता है। तो पहला तो इनकरेक्ट है। और दूसरा लिखा इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर अगेन वही वाली बात है, ये कह रहे हैं चेंज इन पीएसआर के टाइम पे किया जाता है। भाई साहब चारों टाइम पे किया जाता है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, इवन सेल ऑफ बिजनेस में भी। तो इसका जो दोनों आंसर है वो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ना हमेशा लिख कर क्या करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब आप लिख कर करते हो ना तो आपके दिमाग में उसकी कैलकुलेशन स्टोर हो जाती है कि हाँ इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हवा में बातें करते हैं सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चंस की, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में नॉलेज बेसिस पे डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मुझे रीड करके सॉल्व करके डिटेल में निकालना पड़ता है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ ₹10 ईच। बेटा 20 शेयर ऑफ ₹10 ईच हम फॉरफिट करना चाहते हैं। ₹8 कॉल्ड अप, जिसमें 8 रुपए कॉल्ड अप है, 2 रुपए हैज नॉट बीन मेड। हमने अभी तक 2 रुपए मंगवाया नहीं, 8 रुपए मंगवा लिया। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, जिसमें से जॉन एक व्यक्ति है जिसने मुझे एप्लीकेशन के पैसे दे दिए। तो कॉमन सेंस की बात है कि बाकी 3 रुपए उसने पेड नहीं किया होगा। ऑफ दीज 1500 शेयर वर रीइश्यूड टू पार्कर, इसमें से हमने 15 शेयर को रीइश्यू कर दिया है मिस्टर पार्कर को एज फुल्ली पेड अप ₹6 में फुल्ली पेड अप। What is the balance in share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve? कहते हैं बताओ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस बच जाएगा। बट एक बात बताइए, जितने शेयर हमने रीइश्यू करा उसमें जो भी फोरफीचर का अमाउंट होगा वो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। जितने शेयर हमने रीइश्यू नहीं करा, कितने शेयर रीइश्यू नहीं करा, 20 में से 15 हमने रीइश्यू कर दिया, तो 5 शेयर हमने रीइश्यू नहीं करा और इस पर मुझे रिसीव्ड हो गया था 5 रुपए। इसका मतलब 25 रुपीज अभी भी मेरे पास पड़ा होगा, कहां पर, फोरफीचर में। ठीक है, क्योंकि 15 शेयर का जो फोरफीचर का अमाउंट होगा वो तो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा और जो रीइश्यू नहीं करा वो अभी भी फोरफीचर में एज इट इज पड़ा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का एक सेकंड पार्ट भी है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। लिखा है बेटा ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चे ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2। हम जानते हैं इसे ओल्ड रेशियो कहा जाता है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, मिस्टर सी एडमिट हुआ हमारे बिजनेस में, कितने के लिए एडमिट हुआ मुझे नहीं मालूम। आगे कहता है एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। वो कहता है जो मिस्टर सी है वो 1/4 ऑफ सीज शेयर, मिस्टर सी का हिस्से का 1/4 वो किससे लेता है, ए का, ए से। एंड द रिमेनिंग, अब जब कॉमन सेंस लगाओ, रिमेनिंग कितना बच गया, 3/4 ऑफ सीज शेयर वो किससे लेगा, बी से। ऐसे ही है ना, अगर 1/4 ऑफ सी का शेयर जो है वो ए से लेगा तो 3/4 जो बैलेंस रहेगा वो किससे लेगा, वो बी से। और बी से कितना ले रहा है वो सवाल में दे रखा है, कहता है 3/16 बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब बी कितना दे रहा है उसे, 3/16। बताइए, आपसे कहा जाता है सी का हिस्सा निकालो, तो ठीक है ना सर, 3/4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी शेयर इज इक्वल टू 3/16 मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 16 कट गया, देन आंसर विल बी 1/4। तो सी का हिस्सा कितना आ गया बेटा, 1/4। ऑप्शन है इसका ए, चेक कर लेना बेटा, इसका ऑप्शन क्या है, ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन regarding the acquisition of the share of profit of the retiring or deceased partner by the remaining partner, it is assumed that they will acquire his share। भाई कॉमन सेंस लगा लो, इसमें कहता है कि रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो भी पार्टनर एक्वायर करता है, मतलब गेन करता है, उसे किस रेशियो में गेन करवाएंगे, तो भैया ओल्ड पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने पढ़ा था, नहीं याद है तो याद दिलाता हूं कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2:1, ये रिटायर हो गया तो इसका हिस्सा ये दोनों गेन करेंगे। कौन से रेशियो में गेन करेंगे, ओल्ड रेशियो में गेन करेंगे। द क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना, तो ओल्ड रेशियो ही तो है ये हमारा 3:1, तो इसका आंसर आएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
ये थ्योरी बेस्ड है, इसमें प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आपको थोड़े नॉलेज है तो। 7 क्वेश्चन भी थ्योरी बेस्ड है। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर, सी एक्सपायर ऑन 18th of December 2019 and as per the agreement surviving partner A and C, A and B directed the accountant to prepare financial statement as on 18 December 2019, the according to the share of the profit of C, Dickie's partner, was calculated rupees 12 लाख रुपए, which account will be debited to ट्रांसफर टू। बेटा सब जानते हैं कि अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा ए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसके चॉइस में कहता है ऑन रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कंपनसेट। सभी जानते हैं भैया किस में कंपनसेट करते हैं, तो हम कंपनसेट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर। कोई भी होगा जो रिटायर कंपनसेट करेगा, जो सेक्रीफाइस करेगा, हम उसमें दिखाते हैं। एनीवे तो इसका आंसर आ गया बी, रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सेक्रीफाइस एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर। 8th क्वेश्चन, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर सच एक्सपेंस आर डेबिटेड टू। अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स के बिहाफ पे रिलेशन का खर्चा पे कर दिया तो हम उसे कहां दिखाएंगे, तो सर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज नन ऑफ दीज, इनमें से कहीं भी नहीं दिखाया जाता है। यहां एक स्टेटमेंट लिखा है, मैं वो पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक पैराग्राफ होता है, कहते हैं रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 and 10। विकास एंड जतिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। बेटा दो पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 9। विकास और जतिन दो पार्टनर है और रेशियो गिवन है 2:3। रेशियो इज 2:3, दैट इज ओल्ड रेशियो, एंड द कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। कैपिटल हमें गिवन है 2 लाख और 1 लाख रुपए। आंसर द क्वेश्चंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, मुझे आंसर देना है। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। पार्टनरशिप डेट में लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एट द रेट ऑफ 6%, बट इसके आगे की लाइन पढ़ना ठीक से, ये बहुत खतरनाक है। कहता है एंड लॉस फॉर द ईयर, हमारे बिजनेस में लॉस हो गया 15,000 रुपए का। बेटा एक बात बताओ, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेगी। तो इसका आंसर आएगा बी, नो एंट्री। 10th क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। प्रॉफिट हुआ है 21,000 रुपए का। भैया अगर प्रॉफिट 21,000 रुपए का हुआ तो पहले पता करते हैं इंटरेस्ट बनता कितना है। सर 6% निकालो ना, तो 2 लाख और 3 लाख का 6% निकालेंगे तो ये बनता है 18,000 रुपए। तो हम 18,000 रुपए बड़े आराम से इंटरेस्ट दे सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है 21,000 रुपए का। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विकास कैपिटल और जतिन कैपिटल। 18,000, 12,000 और 6,000 रुपए। ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा 10th का। 11th क्वेश्चन देखो, थ्योरी बेस अगेन है। कहता है गेनिंग रेशियो विल बी, भैया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सभी को पता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, न्यू रेशियो माइनस, सॉरी ए नहीं, ए में तो न्यू माइनस सेक्रीफाइस है। सी इसका आंसर है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द गेनिंग रेशियो। 12th क्वेश्चन कहता है पूजा लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। पूजा लिमिटेड issued 50,000 equity share of ₹100 each, 50,000 equity share of ₹100 each at a premium of 30 रुपए का प्रीमियम, टोटल 130 रुपए। half of the premium amount was payable on allotment and the remaining half was payable on first call। कहता है देखो इसमें जो प्रीमियम का पैसा है ना, आधा तो हम अलॉटमेंट पे मंगवाएंगे 15 रुपए और बाकी हम मंगवाएंगे फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए। एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है और फाइनल कॉल पे भी कोई प्रीमियम नहीं है। मतलब प्रीमियम का पैसा उसने बताया, जो भी अमाउंट होगा प्लस प्रीमियम। एक व्यक्ति है मिस्टर राजा, टू whom 500 शेयर वर अलॉटेड, जिसको 500 शेयर मिला था, 500 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे
नहीं दिए हैं। हिज शेयर वर फोरफिटेड, इसलिए हमने इसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। ऑन फोरफिटेड ऑफ द शेयर द अमाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वाज, तो बताइए प्रीमियम को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे। अब जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि जब भी फोरफिट की एंट्री करते हैं तो एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड, टू अनपेड कॉल। प्रीमियम में हम कौन सा अमाउंट डालते हैं, तो मैंने कहा था नॉट रिसीव्ड प्रीमियम अमाउंट, नॉट रिसीव्ड प्रीमियम अमाउंट। तो बेटा एक ही तो प्रीमियम नहीं मिला मुझे, ये वाला, ये प्रीमियम तो मुझे मिल गया। तो सर उसके पास 500 शेयर हैं, इनटू में 15 रुपए, तो कितना आ गया 7500। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे 7500 से, नॉट रिसीव्ड प्रीमियम अमाउंट। ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट है, मैं वो भी डिस्कस कर देता हूं, 12th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। कहता है वाई लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर, वाई लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 8, 10 रुपए का एक, 8 रुपए का प्रीमियम, टोटल 18 रुपए। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज, और हम मंगवाएंगे इसे 3 इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कहता है एप्लीकेशन पे 8 रुपए है जिसमें 3 रुपए प्रीमियम, मतलब 3 + 5, 5 रुपए प्रीमियम है। और इसके बाद है 5 + 3, 3 रुपए का प्रीमियम, और बैलेंस, तो बैलेंस कितने बच गए, 3, 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 रुपए पूरे आ गए। ठीक है सर। ऑन एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000 शेयर, हमें एप्लीकेशन मिला है 1,50,000 के लिए, वर रिसीव्ड मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। एक व्यक्ति है बेटा मोहन, जिसने हमसे 4,000 शेयर मांगा था, 4,000 शेयर, पेड द इंटायर शेयर मनी ऑन शेयर अप्लाइड, उसने सारा का सारा पैसा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब उसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे कर दिया। अब से कहा जाता है विद एप्लीकेशन। कहता है एप्लीकेशन मनी रिसीव वॉज, तो बताइए मुझे एप्लीकेशन के कितने पैसे टोटल रिसीव हुए। तो बेटा देखो 1,50,000 एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन मनी है मेरे पास 8 रुपए का, तो ये आ गया कितना आ गया जी, 1 2 3 4 और ये 120, मतलब लगभग 12 लाख रुपए, प्लस कुछ पैसा मुझे एडवांस में मिल गया। इस व्यक्ति ने मुझे एडवांस में पैसे दिए। कितने शेयर है इसके पास, 4,000। एप्लीकेशन का पैसा तो एप्लीकेशन के टाइम पर दिया, लेकिन 8 और 2 10, 40,000 रुपए उसने मुझे एडवांस में पे कर दिया। तो मुझे टोटल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितने पैसे मिले, 12,40,000। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट, 12,40,000। नेट एसेट माइनस कैप, क्वेश्चन नंबर 13 इज नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व इज। देखो इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। आप जानते हो अदर देन क्वेश्चन, अदर देन कैश का आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोग एक एंट्री करते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर, और अगर डेबिट में बच गया तो गुडविल, और क्रेडिट में बच गया तो कैपिटल रिजर्व। यही करते हो ना आप लोग। अब जानते हो असेट में से अगर हम लाइबिलिटी को माइनस कर दे तो इसे बोलते हैं नेट एसेट, नेट एसेट। तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी हटाकर इसको क्या कह रहे हैं, नेट एसेट। ठीक है, तो नेट एसेट हमें दे रखा है, वेंडर दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है। आपसे कहता क्या है कि नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व, अगर नेट एसेट में से कैपिटल रिजर्व माइनस कर दे तो जो निकलेगा वो क्या होता है, तो सर ये परचेज कंसिडरेशन होता है। हम सभी जानते हैं कि वेंडर में कौन सा अमाउंट डालेंगे, परचेज कंसिडरेशन। तो इसका आंसर नंबर 1 ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। नाउ हम बात करने 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन में लिखा है वानी लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन नंबर 14, वानी लिमिटेड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹4। उसने 4 रुपए हमें पे नहीं करा, इट मीन 6 रुपए उसने पेड कर दिया। स्टेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर कैन बी इशूड। बट एक बात बताऊं आपको, जितना मुझे पैसा रिसीव्ड हो जाता है ऑन फोरफिचर शेयर, हम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमें कितने पैसे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, 6 रुपए, तो 100 × 6, 600 रुपीज का हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ रीशू। तो रीशू के टाइम पे हम मैक्सिमम 600 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 600 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डिबेंचर एज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द हेड। बताइए डिबेंचर को कौन से हेड में दिखाते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। लायबिलिटी में 3 हेड हम लोगों ने बताया था, एक
शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब भी होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह, तो यहाँ पर जो हेड आएगा वो है नॉन करंट लायबिलिटी। इसके चॉइस में लिखा है डिस्काउंट ऑन लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ। अगर हम लॉस को राइट ऑफ करते हैं 12 महीने के बाद, 12 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज, तो उसे कहां दिखाएंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, 12 महीने के बाद पेमेंट करें, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसमें दिखाएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। 16 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव वोटिंग राइट इन द कंपनी, इनमें से किसको वोटिंग राइट नहीं है कंपनी में? तो बेटा ऑप्शंस आपके हैं डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, दोनों, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। सभी जानते हैं शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है और डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो फर्स्ट पार्ट के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू के जो प्रैक्टिकल होगा उसे सॉल्व करके दिखा दिया मैंने, और थ्योरी जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपको ये समझ में आया है और आप चाहते हो कि मैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी के एमसीक्यू के वीडियो आपको बना कर दूं, सभी के आंसर यहाँ पे डिस्कस कर दूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए बाय।